देखिए जो डेट के बारे में हुआ है कि कब से कब तक आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। 18 से 36 साल तो ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा ये जन्म तिथि है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसके बारे में भी स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताया गया है कि देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस ये 18 से 36 के बीच में भर सकते हैं, तो इसके पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1989, 1 जनवरी वालों का पत्ता कट गया है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओबीसी और यहाँ पर इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इससे 3 साल थोड़ा और पीछे चले जाओ, यानी यहाँ पर इसमें से 3 साल माइनस कर दो तो तुम्हारा आ गया 1986। एसटी वालों को 5 साल का यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें से 5 साल और कम कर दो तो ये तुम्हारा मेरे भाई 2 जनवरी 1984 हो गया। ठीक है, तो ये आप स्पष्ट रूप से बात समझ पाए यहाँ पे। और बाकी लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर नॉन लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज यहाँ पर 1/1/2007 होगा। लोअर लिमिट का मतलब इसके बाद में नहीं होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, जो होगा इसके बीच का डेट अगर है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। समझ में आ गया। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस आवेदन में भरी गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के समान होना चाहिए। अक्सर लोग ये बोलते हैं कैसे नापोगे तुम हमारा डेट ऑफ बर्थ, कौन से वाले सर्टिफिकेट से? तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है उसी के आधार पर आपकी मेजरमेंट होगी, उसी के आधार पर इसको सत्य माना जाएगा भाई। समझ गए बात को लेकर के। तो ये रिलैक्सेशन को मैंने आपको समझा दिया है, किस कोटा को यहाँ कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई, देख लीजिए। ओबीसी वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल, एक्स सर्विसमैन वालों को मेरे भाई 3 साल, और बाकी ये अलग अलग कोटा हैं। तो ये हमने PPT में लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आइए